जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण किया। उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए बैठ गए। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। इसके पश्चात भी भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़ककर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मित की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोक सकता हूँ। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को किसी और जगह स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हमारा 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती।
उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू जी मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी तू मुझे जाने दे। सासू तीर्थ को गई तो कुम्हार के से बहू 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। सासू जी की नथ भी बहकर बहू के कुंडे में आ गई और बहू ने नथ पहचान ली। बहू ने नथ अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ तो सासू जी घर आई। बहू उनके पैर लगने लगी तो सास ने नथ देखकर बोली कि यह तो मेरी है, तेरे पास कैसे आई? बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा कि सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा कर कर रख देती थी। तब सासू जी बोली, बहू तू भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। जैसा आप उन पर प्रसन्न हुए वैसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपना कृपा करना, सब पर प्रसन्न होना। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।